दोस्तों फिर से बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेला जाएगा एशिया कप का। इन दोनों टीमों के दरमियान दूसरा बड़ा मैच, लेकिन भाई साहब इस बार टीम कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है मैच यहाँ पर उन्हीं टीमों के दरमियान है, लेकिन प्लेयर्स आप लोगों को डिफरेंट नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 कंप्लीटली चेंज हो चुकी है भारत के खिलाफ इस मैच के लिए, और होनी भी चाहिए। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं इस वक्त गहमा गहमी चल रही है। आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आज यहाँ पर इस मैच में नजर नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़े मैच से फारग करा दिए गए हैं और किन की यहाँ पर दबंग एंट्री हुई है। इसके अलावा इस मैच का टाइम टेबल शेड्यूल जानते हैं, इनके डेट भी जानते हैं, टाइम भी जानते हैं कि यहाँ पर दूसरे एशिया कप के दूसरे राउंड के मैचेस कब कितने बजे खेले जाया करेंगे, और इसके अलावा ये मैच कब कितने बजे खेला जाएगा, और यहाँ पर पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है। क्योंकि आगा सुमान को पता है कि अगर भी यहाँ पर यंग डिसमिस होती है, हमारे साथ यहाँ पर इस तरह का सीन चलता है, तो भाई साहब मेरा यहाँ पर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाएगा। और इसके लिए क्यों ना मैं उन खिलाड़ियों को निकाल दूं जो कि पाकिस्तान को मैचेस हरवा रहे हैं, और फाइनली वही डिसीजन लिया। आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 भारत के खिलाफ इस मैच के लिए कौन सी रहने वाली है। लेकिन उससे कबल आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई साहब कौन सी टीम जीतेगी, अपनी राय नीचे जरूर दीजिए। इसके अलावा वीडियो को भी लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के भैया प्लेइंग 11 रहने कौन सी वाली है। उसके बाद यहाँ पर टाइम टेबल शेड्यूल की बात करते हैं। अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए, नंबर 1 पर आप लोग पाकिस्तान टीम की ओपनिंग जोड़ी को तब्दील देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ओपनिंग जोड़ी को ही तब्दील कर दिया, और होना भी चाहिए। जिस तरह की यार ओपनिंग जोड़ी इस वक्त चल रही है आप लोगों के सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। वो डक वाली सरकार यानी कि आती है जाती है, भाई साहब उसका काम ही नहीं है, उसका काम ही बस बॉलिंग करना है, यही रह गया। और इस वक्त भाई साहब सबको हैरान कर रखा है कि भाई साहब इसको टीम में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है और बैटिंग कर रहा है, दोनों आप लोगों के सामने है। खैर इस बात को छोड़े, यहाँ पर नंबर 1 पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर फखर जमान को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एज ए ओपनर फखर जमान को रखा गया, और मुझे लगता है कि पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए था यार, फखर जमान से ओपनिंग करानी चाहिए। अब देखिए पिछले मैच में ये क्यों परफॉर्म कर गया, इसके पीछे रीजन क्या है। एक ही रीजन है कि भाई साहब यहाँ पर जल्दी यानी कि साइम अयूब आउट हुआ, उसके फौरन बाद आ गया, यानी कि ऐसे ओपनर ही आ गया, समझ ले, ऐसे ही समझ लेना। जिस तरीके से वो आया फौरन तो आ गया था, यानी कि पहले ओवर के अंदर ही। इस वजह से भाई साहब चला है और यहाँ पर परफॉर्म भी किया। और मैंने पहले कह दिया था कि फखर को अगर यहाँ पर ऐसे ओपनर भेजोगे तो इसने परफॉर्म करना है। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी हो, आप लोगों को लग पता गया हो। अब यहाँ पर नंबर 1 पर कौन है, फखर जमान है, जो कि अच्छी बैटिंग की है पिछले मैच में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेगा, क्योंकि इस भाई साहब का भी भाई साहब कोई यकीन नहीं है कि चले या ना चले, यानी कि चल गया तो भाई साहब चांद तक, ना चला तो शाम तक। अब यहाँ पर नंबर 1 पर फखर जमान है। नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर एज ए ओपनर साहबजादा फरहान को रखा है, और यहाँ पर साहबजादा फरहान की ना इस पूरी यानी कि ट्राई नेशन सीरीज एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस है। एक मैच खेला, एक ही मैच में यहाँ पर दुर्गत बनाई है, खासकर उनके बॉलर्स को यहाँ पर छक्के लगाए हैं। अब देखते हैं इस मैच में क्या करेगा, और यहाँ पर जोड़ी बेहतरीन बन चुकी है, क्योंकि प्रेशर भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ फखर है, फखर के साथ साहबजादा फरहान है। यहाँ पर दबंग यानी कि ओपनिंग जोड़ी सोच समझकर बनाई गई है। मैं ओपनिंग जोड़ी से खुश हूँ। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए, नंबर 3 पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर जिस बंदे को देखेंगे उसका नाम है साइम अयूब। वन डाउन बैट्समैन साइम अयूब को रखा है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इत्तेफाक करता हूँ कि साइम अयूब को नंबर 3 पर भी नहीं 4 पर भेजना चाहिए। जिस तरीके से यार उसे आप बॉलिंग का काम ले रहे हो यार, आप उसके बारे में भी तो सोचो। ये यार गलती साइम अयूब बेचारे की नहीं है, गलती मैनेजमेंट की है। अब उससे यानी कि बॉलिंग भी करवाते हो, उसके बाद ओपनर भी भेजते हो। यार इस तरह का कौन यानी कि करता है, इस तरह कौन करता है। यानी कि आप देखें ऑलराउंडर प्रॉपर बना रखा है, और प्रॉपर ऑलराउंडर से क्या ओपनिंग करानी चाहिए आप खुद सोचें। लेकिन भाई साहब क्या कर सकते हैं, अब नंबर 3 पर रखा है, फिर भी यहाँ पर बेहतर नंबर कर दिया। ओपनिंग नहीं कराई जाएगी, नंबर 3 पर भेजा जाएगा वन डाउन बैट्समैन। और वन डाउन बैट्समैन इसके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, जिनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसने भाई साहब वन डाउन बैटिंग ही की थी, और बहुत अच्छी की थी, तगड़ी बैटिंग की थी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेगा। नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर कप्तान आगा सलमान को देखेंगे, और फाइनली इसका नंबर 4 ही रहना चाहिए। आप देखते हैं आगा सलमान क्या करेगा, क्योंकि इस भाई साहब ने यहाँ पर कोई यानी कि अच्छी यहाँ पर बैटिंग नहीं की, सिवाय यानी कि अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज की एक इनिंग्स निकाल दी जाए। इसके अलावा इसकी बैटिंग मुझे तो नहीं यहाँ पर नजर आई। अगर आप लोगों को नजर आई होगी नीचे जरूर बताइएगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर
बड़ी तब्दीली हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर खुशदिल शाह तो पहले भी शामिल था, लेकिन भाई साहब किसकी जगह शामिल था? पहले सुफियान मुकीम की। अब सुफियान मुकीम से यहाँ पर यानी कि ये दरख्वास्त ना करें कि सुफियान मुकीम को बिठा दिया जाए या उसको बिठाने का यहाँ पर सोचा जाए। अब यहाँ पर यानी कि खुशदिल शाह को शामिल किया गया हसन नवाज की जगह, और फाइनली ये अच्छा डिसीजन है मेरे मुताबिक, क्योंकि मुझे लगता है कि हसन नवाज यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकता। हसन नवाज सिर्फ बातों से ही कह सकता है कि मैं प्रेशर में खेलता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ। भाई साहब उसका यहाँ पर यानी कि प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर हसन नवाज की जगह खुशदिल शाह को शामिल किया गया। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर मैच विनर मोहम्मद नवाज को देखेंगे। अब मोहम्मद नवाज को पता नहीं क्या हो गया, पिछले 2 मैचों के अंदर इसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, ना बैट से ना बॉल से। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेगा, और बड़े मैचों में अक्सर ये चला करता है। अब देखते हैं बड़े मैच में ये क्या करेगा। मोहम्मद नवाज से यहाँ पर उम्मीदें वाबस्ता हैं, अब देखते हैं नवाज क्या करेगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर फिर से आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर बड़ी तब्दीली देखेंगे। वो कौन सी तब्दीली है? हारिस रऊफ को निकाल दिया है भाई साहब। हारिस रऊफ को निकालकर पर्ची को प्रमोट किया? बिल्कुल नहीं किया भाई साहब, ना पर्ची है ना हारिस रऊफ है। पर्ची से मुराद यहाँ पर फहीम अशरफ, मैं ये दोनों नहीं है। इसके अलावा है कौन? ना सलमान मिर्जा। यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल किया गया, और मेरे मुताबिक यार बेस्ट चॉइस ही है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि मोहम्मद वसीम जूनियर को यार ट्राई करना चाहिए था, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि वो चीज़ क्या है, क्योंकि भाई साहब उसने बहुत अर्सा हो गया खेला नहीं है, पाकिस्तान टीम के अंदर खेला नहीं है, इसलिए भाई साहब उसको शामिल करना चाहिए था, पहले मौका मिलना चाहिए था। लेकिन अब शामिल कर लिया, अब देखते हैं क्या करेगा। अब यहाँ पर ना मुझे जो लगता है ना, वो ये लगता है कि भाई साहब बैटिंग तगड़ी कर लेता है, अच्छी खासी कर लेता है। इसके अलावा बॉलिंग इन सबसे बेस्ट है, यानी कि मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, वो तो तभी पता चलेगा जब खेलेगा, जब तक खेलेगा नहीं तो यार बेंच पर बैठे कैसे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर शाहीन अफरीदी, भाई साहब अब ऑलराउंडर कह सकते हैं। शाहीन अफरीदी जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, अब ऑलराउंडर कहना बनता है। अब ज्यादती होगी अगर ऑलराउंडर नहीं बोलेंगे। यहाँ पर शाहीन अफरीदी को देखेंगे, शाहीन अफरीदी जिस तरह की बैटिंग कर रहा है भाई साहब, यहाँ पर दुर्गत बनाकर रखी है। आप लोगों ने देखा पिछले मैच में यूएई के बॉलरों को भी आप कह सकते हैं कि भाई साहब छोटे बॉलर होते, आपके बड़े फेवरेट बॉलरों को, हार्दिक पांड्या को भाई साहब उसका खूब यहाँ पर पांड्या जमाया है। अब यहाँ पर यानी कि आप लोग देखेंगे शाहीन अफरीदी को। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो उसके बाद अगर यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर इब्रार अहमद को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इब्रार अहमद को देखेंगे, और इब्रार अहमद भाई साहब बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहा है। बेशक बेचारे को विकेट मिलती है या नहीं मिलती है, अब देखें इंडिया के खिलाफ यानी कि भारत के खिलाफ इसको उस मैच में विकेट नहीं मिली थी, लेकिन भाई साहब इस बंदे ने रन उन्हें भी नहीं बनाने दिए थे, बल्कि हिलने तक नहीं दिया था। जिस तरह की इसने बॉलिंग की थी, उनको बता कर रखा था कि भाई साहब अगर विकेट मिल गई तो मेरा सेलिब्रेशन ही ऐसा होगा कि भाई साहब फिर आप रोते फिरोगे। और बात भी ऐसे ही है, उन लोगों ने भी ऐसे सोचा था कि हमने विकेट नहीं देनी, बेशक कुछ हो जाए, रन बने या ना बने, और ऐसा ही हो गया था। अब लेकिन बॉलिंग अच्छी कर गया था, स्पेल अच्छा गिरा गया था। अब इब्रार अहमद है। उसके बाद लास्ट नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर सुफियान मुकीम को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुफियान मुकीम की वापसी हुई है और होनी भी चाहिए थे। अब देखते हैं सुफियान मुकीम क्या करेगा। हो सकता है कि यहाँ पर सुफियान मुकीम की जगह हसन नवाज को ट्राई कर लिया जाए कि भाई साहब हसन नवाज को शामिल करते हैं। मुझे नहीं लगता हसन नवाज पर यानी कि एतबार किया जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर एक स्पिनर को तो होना ज़रूरी है ना, यहाँ पर प्रॉपर स्पिनर इब्रार के साथ वो यहाँ पर सुफियान मुकीम है। ये पाकिस्तान टीम के प्ले 11 है। प्ले 11 कैसी लगी अपनी राय नीचे ज़रूर दीजिए। इसके अलावा टाइम टेबल शेड्यूल की बात की जाए तो पाकिस्तान और यहाँ पर भारत के दरमियान ये बड़ा मैच आप लोगों को 21 सितंबर को, जी हाँ दोस्तों, ये 21 सितंबर को खेला जाएगा, और इसके अलावा संडे वाले दिन 7:30 बजे खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस मैच की टाइमिंग भी 7:30 बजे है, लेकिन संडे वाले दिन 21 सितंबर को ये मैच खेला जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय नीचे जरूर दीजिए।